अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। किवान ना ही ईमान, ऑन शेख पर किसने प्रेशर डाला। ईद व्लॉग्स की असल कहानी जो है वो मुकम्मल तौर पे अब खुल चुकी है। मैं ही तुम्हारे घर में हूँ, रजब भट्ट का जो ये दावा है ये बहुत बड़ा दावा है और ईमान ने इस पर करारा जवाब दिया है। सारी परेशानी, सारी डिप्रेशन, सारी तकलीफ़ें व्लॉग के टाइम पर ही आ जाती हैं। प्रमोशन के टाइम पर तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तस्वीरें लगा के पूरी दुनिया को दिल के निशान भेजे जाते हैं, लोगों को बताया हार्ट सेंड होता है। एक एक बंदे को जो है इंस्टाग्राम पर हार्ट की तस्वीरें जो है वो भेजी जाती हैं। आखिर रजब भट्ट अपनी बीवी पर ऐसा कौन सा जुल्म करता था, ऐसे कौन से मुसीबतें डाली हुई थी जो उसकी बीवी, अब X5 कहूँ क्योंकि तलाक तो भी हुई नहीं है, उनकी बीवी और उनकी बीवी की वालिदा जो है वो पकड़ के उनको पूरी दुनिया में सबसे बुरा रजब भट्ट ही लगता है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। भी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ऑन शेख भी अपनी बहन के हाथों में ही इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोगों ने बड़ी प्यारी, बड़ी मिस्टीरियस किस्म की बात लिखी हुई थी कि जो लगती हैं ये वो है नहीं। मुझे पहले समझ नहीं आई, लेकिन अब मुतादिद लोग ये बात लिखते हैं कि जो ये लगती हैं ईमान वो बिल्कुल वैसी नहीं है। उनकी वो ऑडियोज़ भी लोगों ने चलाई हुई जिसमें वो रोती हुई कहती हैं, अम्मी जी मेरी, वो जो बोल रही थी, जो भी बोलती हैं, अम्मा मेरे बेटे को नज़र लग जाएगी, नाम ना लिया करें मेरे बेटे का कोई। और पीछे से जो आवाज़ें, मैंने ये सुना अपनी नानी से कि जब आप हंसते खेलते बच्चों की आवाज़ें सुनवाते हैं ना लोगों को, उस वक्त ज़्यादा नज़र लगती है। तो ये बताए कोई उनको कि नज़र नाम लेने से नहीं लगती, नज़र जो बच्चे की, मासूम से बच्चे की जो आप हरकतें पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, यानी कि ऑन शेख लाइव जो टिकटॉक लाइव में बैठ जाते हैं, पीछे से बच्चे की खिलकारियाँ जो सुनाई जाती हैं उस पर नज़र लगती है। बच्चे के कपड़े जो हैं दिखा दिखा के, मुंह पर इमोजी लगा के, पूरे वजूद को दिखा के उस पर नज़र लगती है। और बच्चे को जो है ना हर तरह से बच्चे की प्रमोशन करके, बच्चे का हाथ पाँव दिखा के उस पर नज़र लगती है। नाम लेने से आज तक मैंने कभी कहीं पर जो है किसी को नज़र रखते हुए नहीं देखा। लेकिन क्या करें, बाप नाम भी लेगा तो उस पर नज़र लग जाए, क्योंकि बात तो सिर्फ कंटेंट की है कि कंटेंट हमने बेचना है। मेरा भाई बेचेगा, हमारे चैनल पे भेजेगा और हमने मिलकर कंटेंट बेचना है। अगर रजब भट्ट के चैनल पे कंटेंट हमारे जो है बच्चे का बिक गया तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा, वो मुझे और मेरे भाई को पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो ये सारी गेम जो है वो पैसों की ही है। अब कल उन्होंने एक अपनी स्टोरी लगाई, उसमें वो हर वक्त दिल भेजती रहती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि बहन आप दिल किसको भेजती हैं और क्यों भेजती हैं, ये क्या आप हार्ट के साइन बना बना के जो है प्यार मोहब्बत भेज रही होती हैं। अपने मियाँ को तो फैंटी जब पड़ती है तो आप जो है वो एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट वहाँ पर जाती हैं। खैर, बेचारा रजब भट्ट जो है उसकी कॉपी में बहुत बड़े बड़े जो है भाड़े के फैंस भी बुला लेते हैं, फिर उनका मजाक होता है। बिल्कुल मैं कहती हूँ डीटो कॉपी रजब भट्ट की जा रही है ऑन शेख की जानिब से। शायद स्क्रिप्ट लिखने वाली इनकी वालदा और इनकी बहन ही है। और दूसरी तरफ ईमान ने ईद पर खामोशी तोड़ते हुए अपनी नई झलक जो है सोशल मीडिया पे दिखाई। इस बात में कोई शक नहीं है कि ईद पर ऑन और ईमान के व्लॉग्स को ब्रेक लग गई थी, क्योंकि लोगों को ये भी बताना कि हम बहुत दुखी हैं। किवान का फेस वाला शॉट भी डिलीट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अब्बा भी और अब्बे के जो है फैमिली सवाल करेगी कि भाई तुम नाम हमें नहीं लेने दे रहे, यहाँ पे तुम पकड़ पकड़ के जो है किवान, मामू ने किवान उठाया हुआ है, अब्बा किवान को हाथ नहीं लगा सकता, मामू ने किवान को जो है वो पैम्पर लेने हैं। अच्छा जी, पैम्पर में तो जब से इनके व्लॉग शुरू हुए हैं जो क्लिप मेरी टीम मुझ तक पहुँचाती है वो पैम्पर की होती है। पैम्पर के अलावा वो बच्चा कुछ करता ही नहीं है। पैम्पर, बस पैम्पर से कहानी शुरू हुई, पैम्पर के पैसे हम दे रहे हैं, पैम्पर हम दिला रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे चलो पैम्पर पैम्पर पैम्पर, अजीब ही पैम्पर की कहानी है। खैर, किवान के फेस वाला शॉट इन्होंने डिलीट किया। ना किवान ना ईमान, ऑन शेख पर आखिर किसने प्रेशर जो है वो डाला हुआ है। रजब और ईमान की लड़ाई में अब तक का सबसे बड़ा इंकशाफ सामने आया कि ईद पर जो कुछ भी दिखाया गया वो हकीकत नहीं थी, बल्कि किसी के इशारे पर खेला गया एक खेल था। लोग पूछ रहे हैं कि जी ऑन शेख ने अपने व्लॉग में अचानक पेंतरा क्यों बदला है। अंदर की पक्की खबर यह है कि ऑन शेख पर फैमिली और बरादरी का बड़ा प्रेशर था। वो रजब को नीचा दिखाने के लिए जज्बाती कार्ड खेले
ओन शेख ने अपने व्लॉग में मासूम के ईमान का चेहरा ज़बरदस्ती दिखा के व्यूज़ बटोरने की कोशिश की। एक व्लॉग में जो है वो ईमान को पीछे दिखाती, ईमान ना हो गई वो मिस यूनिवर्स हो गई हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी हॉलीवुड स्टार हो गई हैं। वो मोबाइल पकड़ के जो है जब व्लॉग बना रहा होता है ये इसका भाई, ऐसे ऐसे से आके जो है चा चा कर रही होती है। मतलब क्या ड्रामे हैं। आप अपना फेस बेचना चाहते हैं, ठीक है, बेचें, आपकी मर्ज़ी है। आप रजब भट्ट का नाम बेचना चाहते हैं, रजब भट्ट कोई बहुत अच्छा बंदा नहीं है, ठीक है, रजब भट्ट में भी बुराइयाँ हैं, हम में भी बुराइयाँ, आप में भी बुराइयाँ हैं, लेकिन फिर आप मासूम बनने की एक्टिंग ना करें ना, मजलूम बनने की एक्टिंग ना करें। तालीम में हमेशा कहती हूँ दोनों हाथों से बचती है। आप मजलूम क्यों बन रहे हैं, किस लिए मजलूम बन रहे हैं? आपको जो है पाकिस्तान के कानून ने ये हक दिया है कि अगर कोई आपको चीट कर रहा है, आपका शौहर चीट कर रहा है, आप उसे खुला ले सकते हैं। ये मासूम बनने की नाटक नोटंकी क्यों आप कर रहे हैं कि हम पे जुल्म हुआ है? भाई कौन सा जुल्म हो गया, कौन सा आपको जो है इतना जुल्म का निशाना बना दिया? अगर इतना जुल्म हो रहा था तो आप खुला लेती। अभी तक आपने जो है उसको फॉलो भी कर रही हैं, आप उसका नाम भी इस्तेमाल कर रही हैं, आप कैश करवा रही हैं जो है किवान को मुसलसल कैश करवा रहे हैं। आपकी रोती हुई ऑडियो भी मौजूद है पूरी दुनिया के सामने कि जी नाम ना लें, नज़र लग जाएगी। तो अजीब व गरीब हरकतें तो आप कर रहे हैं। फिर आप रोज़ जब भी आ जाती हैं तस्वीर में कि वो हार्ट का निशान बना देती हैं। आप किसको दिल भेज रही हैं, क्या मोहब्बत भेजें? आपको लगता है कि अवाम या कोई भी हम आपके सगे होंगे या कोई आपका सगा होगा? सिर्फ कंट्रोवर्सी के सगे हैं लोग। आप जो कहती है ना कि ये जो आप औरत कार्ड अभी खेल रही हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को हमने बड़े बड़े केसेस क्राइम के जो है कवर किए हुए हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। 6 महीने बाद जो है ना लोगों को अगली स्टोरी मिल जाती है। तो आप ये जो दिल भेज रही हैं अवाम को कि ये अवाम आपकी सगी होगी, ये अगली स्टोरी आने के बाद हम सब आपको भूल जाएंगे। तो अजीब सी हरकतें हैं। खैर, व्यूज़ बटोरने की कोशिश, लेकिन वो बड़ी गलती कर बैठे कि उन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि चैनल सिर्फ उनका नहीं है बल्कि इसमें ईमान का पूरा परसेंटेज और बिजनेस शामिल है। फैंस के मुताबिक ईमान को जो ईमान है उनको सारी परेशानी, मजलूमियत सिर्फ 30 मिनट के व्लॉग बनाते हुए याद आती हैं। इतनी वो दुखी हो जाती हैं, उनकी वालदा आगे कहती जी वो बड़ी दुखी है ना। अच्छा, ये दुख जो है ब्रांड की प्रमोशन में नज़र नहीं आता, दुख में इंसान के नीचे आंखों के हल्के बढ़ जाते हैं, वो भी नज़र नहीं आता। उनकी जो है माशाल्लाह सेहत भी बड़ी अच्छी हो गई है, उनका चेहरा भी बड़ा अच्छा हो गया। वो इतनी ज़्यादा इस दुख के पीरियड में जो है उन्होंने अपने आप को ग्रूम कर लिया है, इस हद तक ग्रूम कर लिया है। उन्होंने दुपट्टा भी अपना साइड पे रख दिया है। वो जो है पजामों में जो है वो उसमें भी प्रमोशन कर रही होती हैं। तो ये दुख कैसा है जो सिर्फ उनकी वालदा को नज़र आ रहा है, वो भी 30 मिनट के व्लॉग में। हम ये दुख जो आंखों वाले लोग हैं उनको ये दुख महसूस क्यों नहीं हो रहा इनकी किसी प्रमोशनल वीडियो में? बिल्कुल ठीक होती हैं, ब्रांड की प्रमोशनल वीडियो में एक्टिव हैं, और पहले से ज़्यादा अगर ग्रूम किसी ने किया तो ईमान ने किया है। हाँ बिल्कुल वो करती, उस वक्त मैं उनका साथ देती जब उनके हस्बैंड ने उनको चीट किया था, वो खुला लेती। जेन्युइनली हम लोग भी उनका साथ देते जिनके पास अकल शऊर है। मुझे लगता है हाँ जी मेरे पास अकल शऊर है, मैं ये सब नाटक नोटंकी देख रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ ही रहेंगे। ईद व्लॉग से ईमान गायब और वालदा का कहना है ईमान परेशान है, लेकिन ईद गुजरते ही ईमान कम बैक, वो कहती कम बैक, पूरी तरह तैयार हो के वो कम बैक भी करती हैं, दिल भी भेज रही हैं। सच ये है कि ये सब रजब भट्ट के नाम का फ़ायदा उठा के डॉलर्स इन्होंने कमाए हैं। अब वो कहते हैं जी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, बिल्कुल अल्लाह ही इज़्ज़त देता है, लेकिन बात यह है कि कोई ना कोई वसीला तो बनता है ना इंसानों में। आप क्यों नहीं मानते कि आप रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करें? आप क्या मैं कहूँ, आप में से कोई जानता है इनको क्या, इनकी जो है इनकी क्या अचीवमेंट है? कोई अचीवमेंट नहीं। फिर लोग कहेंगे रजब भट्ट की क्या अचीवमेंट है? भाई तो 3 साल मेहनत की है, व्लॉग्स बनाए। इनकी तरह नहीं है कि जी मेरी बहन के साथ उसके शोहर ने बड़ा बुरा किया और जी मेरी बहन जो है ना वो 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे आएगी तो फेस रिवील करेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हम अपनी बहन की कहानी सुनाएंगे आपको, बहन की चीज़ें दिखाएंगे, सब्सक्राइब कर लें। खैर, एक और रजब ने तगड़ा दावा किया तुम जितने मर्जी चैनल बना लो, सच ये है कि मैं ही तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारी पहचान मेरे नाम से ही है। इस पर ईमान ने करारा जवाब देते हुए ईद पर खुला चैलेंज दिया था कि अब मैं खुलकर सामने आई हूँ, चेहरा तो मेरा सबने देख ही लिया है, अब दुनिया देखेगी कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। हकीकत यह है कि ईमान तो सबके सामने पहले से ही है कि वान सुल्तान की शक्ल में रजब भट्ट का जो बेटा है वो है वहाँ पर इनके घर में मौजूद। फैंस व्लॉग में देखना चाहते हैं रजब भट्ट के बेटे को, यही वजह है कि ऑन व्लॉग्स के व्यूज़ जो है उसके गिर रहे हैं, तो अब वो प्लान कर रहे हैं कि जल्दी से इसको लेकर आए। दूसरी तरफ रजब भट्ट ने इनडायरेक्ट ऐलान कर दिया कि मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे प्रपोजल्स की तलाश है। रजब की ये वीडियो वायरल हो रही है। ऑन और ईमान की दुकान ख़तरे में पड़ चुकी है। पहले ये माँ बाप बच्चे के नाम पर लड़ते रहे हैं, अब इसी मासूम बच्चे का जो है वो चेहरा बेच रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है। आपके ख्याल में क्या ईमान का ये जो प्रमोशंस करती हैं इसमें खुश रहना, व्लॉग्स में रोना ड्रामा है? क्या आपको लगता है कि ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं
कब तक चलती रहेंगी और आपको क्या लगता है कि रजत भट्ट क्या जल्दी उसकी शादी करेंगे? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।